हेलो गाइस। हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास। प्रागैतिहास मतलब इस टाइम पीरियड में ना तो कोई लिपि है ना कोई लेखन कला है। लिपि और लेखन कला का कोई भी विकास नहीं हुआ है। आदि इतिहास 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं: सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में लिपि के अस्पष्ट प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन इसका वाचन अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि कुछ विद्वानों ने ये दावा किया है इसके वाचन करने का, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। वैदिक सभ्यता जिसमें शिक्षा पद्धति मौखिक थी। और तीसरा इतिहास, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, जिसको हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान खोजें भारत के संदर्भ में। इसमें इसके पीछे, इस अनुसंधान के पीछे जिन जिन वैज्ञानिकों का योगदान था वो हैं डॉक्टर प्राइमरोज, विष्णुधर वागरकर, लामसुरिये, स्टुअर्ट पिगट, विलियम किंग, अरुण सोनकिया, डी.एन. वार्डिया, पीटरसन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया। और इसी जगह पर साउथ में ही विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। PYQ में पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। ऑप्शन 4 था, जिसमें आपको लगाना है भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे। लारतेत ने 1870 ईस्वी के दशक में पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया है। इसका मतलब है कि इसके पहले पाषाण काल को 2 भागों में बांटा जाता था, लेकिन सबसे पहली बार लारतेत ने 1870 ईस्वी के दशक में पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया, अर्थात प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। यह विभाजन ही सामान्यतः विश्व प्रागैतिहास के संदर्भ में स्वीकृत है। पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में किया गया है, जो कि भारत के संदर्भ में भी यही विधि अपनाई जाती है। अब देखते हैं पूर्व पाषाण काल, जिसको 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल की विशेषता, यहाँ पर जो आदिम जनजातियाँ थी, आदिम जातियाँ थी, आदि मानव थे, वो खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे और निरक्षर थे। यही खानाबदोश, खाद्य संग्राहक और निरक्षर, यही विशेषताएं मध्य पूर्व पाषाण काल में भी थी और उच्च पूर्व पाषाण काल में भी थी। निम्न पूर्व पाषाण काल के जो पत्थर मिले हैं वो क्वार्टजाइट है। उपकरण इसमें पेबुल, चापर चापिंग, क्लीवर और हैंड-एक्स है। पेबुल, चापर चापिंग, ये तीनों जो उपकरण हैं उसके अवशेष या साक्ष्य सबसे पहले सोहन नदी घाटी में मिले हैं, इसीलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और हैंड-एक्स सबसे पहले मद्रास के समीप मदुरै और अतिरम्पक्कम, जो कि जगह है, वहाँ से मिले हैं। उपकरण संस्कृति देखते हैं तो कोर संस्कृति मतलब ये जो पत्थर में एक तरफ से धारदार पत्थर में जो किनारा किया गया है, कोर संस्कृति इसी को बोलते हैं। महत्वपूर्ण स्थल इसमें कौन से हैं? बेलन नदी घाटी, पल्लवरम, अतिरम्पक्कम, हुड़संगी, चिरकी निवासा, हथनोरा, सोहावल, पटपरा, चौंतरा और डीडवाना। मध्यपूर्व पाषाण काल, इसमें फलक संस्कृति है, जो पत्थरों से फलक निकाला जाता है। ये उसको धारदार किनारों को काट के फलक निकाला जाता था। और इसमें जो पत्थर है वो जैस्पर है, फ्लिंट है, चर्ट है और क्वार्टजाइट है। उपकरण पूछे जाते हैं कि बोरर निम्न पाषाण काल के हैं या मध्य पाषाण काल के हैं या उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं, तो बोरर मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं। बोरर या बेधक, ब्यूरिन या तक्षणी, स्क्रेपर या खुरचनी और पॉइंट या वेधनी। मध्यपूर्व पाषाण कालीन स्थल देखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से, इस स्थल से मानव अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। जो स्थल है वो नालकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, नेवासा महाराष्ट्र
बोरी महाराष्ट्र, रतिकरार मध्य प्रदेश में, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में। आप देखे होंगे कि जो बेलन नदी घाटी है वो निम्नपुरा पाषाण काल में भी है और मध्यपुरा पाषाण काल में भी है, और ये निम्नपुरा पाषाण काल में भी ये स्थल है। उच्चपुरा पाषाण काल, पहली बार यहाँ से होमो सैपियंस का उदय होता है। पत्थर, इस काल के जो पत्थर हैं वो कैल्सिडोनी है, और उपकरण संस्कृति जो है वो ब्लेड और ब्यूरिन है। स्थल बबूरी, करनूल, यहाँ से राख का प्रमाण मिला हुआ है। पटने, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। फदड़े, ये पतड़े और भदड़े वो महाराष्ट्र में हैं। सोन घाटी बागोर में। भीमबेटका और बेलन घाटी। भीमबेटका का साक्ष्य हम निम्नपुरा पाषाण काल से ही पाते हैं, लेकिन जो उच्चपुरा पाषाण काल है उस टाइम से यहाँ पर चित्रकारी मिलने लगती है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसके जो उपकरण हैं वो लघु पाषाण उपकरण हैं, मतलब अब जो है औजार जो थे वो छोटे बनने लगे थे। पत्थर जो है वो कैल्सिडोनी है, क्वार्टरजाइट, हड्डी प्लस अगेट, जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट। खोज की थी C.L. कार्लाइल ने भारत के संदर्भ में खोज, और विश्व में मास द एजिल जो कि फ्रांस में है एक गुफा। इसमें विशेषता क्या है कि झोपड़ी बनाने का साक्ष्य इस टाइम से मिलने लगता है, और लकड़ी की डोंगी, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, और शैलाश्रय मतलब गुफाओं पर जो चित्रकारी बनती है वहाँ पे, और शैलाश्रय मतलब शैल और आश्रय, गुफाओं में रहने की शुरुआत। स्थल उत्तर भारत में मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में, वीरभानुपुर पश्चिम बंगाल में, टेरी तमिलनाडु में, लंगनाज गुजरात, बागोर राजस्थान में, मिर्ज़ापुर में मोरहना पहाड़, बगईखोर और लेखकैया इसके स्थल हैं, और प्रतापगढ़ में सराय नाहरराय, दमदमा और महदहा। दमदमा से हाथीदांत का लटकन और सबसे ज़्यादा समाधान मिला हुआ है जो कि क्वेश्चन में आता है। महदहा से भूषण खाना और मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं सब, और सराय नाहरराय, दमदमा, महदहा, इन तीनों से स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे मिले हैं। इलाहाबाद चौपानी मांडो, जो कि यहाँ से 13 झोपड़ियाँ मिली हैं, और जंगली चावल का साक्ष्य मिला है। देखते हैं नवपाषाण काल। इसके जो उपकरण है वो घर्षण तकनीकी, मतलब पत्थरों को पॉलिश किया जाता था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 9000 से 4000 ईसा पूर्व। इसमें विशेषता क्या है कि अब कृषि की शुरुआत होने लगती है, अस्थायी जीवन शुरू हो जाता है, फसल की कटाई हो जाती है क्योंकि हसिया मिली है कश्मीर से, और इसमें हड्डी के उपकरण का विशाल ढेर मिला है चिरांद से, जो कि बिहार में है। असम में जो इसके स्थल हैं वो सरुतरु और दाओजली हेडिंग है। गुफकराल कश्मीर में, बुरदुम भी कश्मीर में, गुफकराल से चाक पर बर्तन मतलब कुम्हारों की बस्ती होने का साक्ष्य मिला है। बुरदुम गर्तयुक्त घर मतलब गड्ढे युक्त घर, चूल्हा, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का पहला प्रमाण। लवरादेव, यहाँ से चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। चिराद बिहार में हड्डी के उपकरण और चावल मिले हैं। कोल्डियावा से भी चावल की खेती का प्रमाण मिला है। ऊंचाई कोडेकल, कुपगल, उतनूर और संगनगल्लू पलवाई साउथ के जितने भी स्थल हैं साउथ के हैं। देखते हैं कि नवपाषाण काल में राख के टीले कहाँ कहाँ मिले हैं। तो कुपगल से मिले हैं तमिलनाडु, उतनूर, कोडेकल, संगनगल्लू, पिपली हिल से मिले हैं। नवपाषाण काल में उगाई गई पहली फसल मिलेट या रागी थी। पहिए का ज्ञान इस युग में हुआ। खेती होनी शुरू हुई थी, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़ में है क्योंकि वहाँ पे गेहूँ, जौ और कपास की खेती शुरू हुई थी। चावल की खेती इस युग से होने लगी थी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।